बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं ज़रा दुरुस्ती कर दूं कि वो जो दानिश यहाँ कोई बिजनेसमैन है फैसलाबाद से, उनका जो है कासिम सूरी के साथ भी तस्वीरें थी, तो क्या मैं ये यहाँ क्लेम करूं कि वो उनके सेक्रेटरी थे, उनके फाइनेंशियर थे? तो हमें इस तरह जो है वो ब्रॉड बेस्ड इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए बगैर किसी एविडेंस के। दूसरा, ये मैं एग्री करूंगा शानदाना साहिबा से जो उन्होंने बातें की काफ़ी हद तक। देखें, अगर तो रेप हुआ है या जिनसी ज्यादती हुई है या टॉर्चर हुआ है तो इसको सबको अक्रॉस द बोर्ड कंडेम करना चाहिए। इस पे तो कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है कि जो बंदा कन्फाइनमेंट में है उसकी राइट्स उसको मिलनी चाहिए। लेकिन उससे भी खतरनाक चीज ये होगी कि अगर जिनसी ज्यादती नहीं हुई और झूठा प्रोपोगेंडा किया गया है सियासी मुफाद लेने के लिए, तो फिर इससे ज्यादा आप जिन लोगों के साथ असल में ज्यादती होती है उससे बड़ी आप ज्यादती नहीं कर रहे होंगे। और ये इमरान, और ये नोट कर लें मेरी बात आपके प्रोग्राम में, कि अगर ये साबित हो गया कि वो नहीं थी जिनसी ज्यादती, तो फिर शानदाना बीबी से आपने जरूर पूछना है कि उनके क्या ख्यालात हैं। दूसरी चीज जो वीडियो साहब, इसके लिए तो आपको एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाना पड़ेगा ना, एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनानी पड़ेगी। मैं बताता हूं, उस पे मैं आ रहा हूं। देखें, असल दूसरी बात ये है कि यहाँ क्या जब हीरोइन के ऊपर 15 किलो हीरोइन पे डाला था आपने जेल में सनाउल्लाह साहब को, तब कोई आपने कमेटी बनाई थी, कोई तजवीज दी थी? या जब आपने जो है वो LNG के अंदर शाहिद खान अब्बासी मिफ्ता को जेल में डाला था, 2-2 साल आपने कोई रेफरेंस नहीं दायर किया, केस नहीं बनाया, इन्वेस्टिगेशन के अंदर 2-2 साल आप लोगों ने हमारी लीडरशिप को जेल में डाल दिया, तब कोई आपको कमेटी याद आई थी? आज मेडिकल बोर्ड कह रहा है कि कोई ज्यादती नहीं हुई, कोई टॉर्चर नहीं हुआ। आज हमने मिसिंग पर्सन नहीं बनाया शहबाज गिल साहब को, उनके खिलाफ FIR कटी है, वो रोज मीडिया के सामने पेश हो रहे हैं। ये सर किस मेडिकल बोर्ड ने कहा है कि कोई ज्यादती नहीं हुई? आप वो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट रेफर कर सकते हैं कि जिस मेडिकल बोर्ड ने कहा है कि कोई ज्यादती भी नहीं हुई, कोई तशद्दुद भी नहीं हुई। मैं पिम्स की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, वहां सिर्फ एस्थमा की बात की गई, उनके ब्रीदिंग इश्यूज की बात की गई, टॉर्चर का कोई जिक्र नहीं है। देखिए, दूसरी सर, वो जो मेडिकल बोर्ड था वो टॉर्चर का जायजा लेने के लिए नहीं बनाया गया था ना, ये तो कोर्ट में बहस भी हुई है। ये देखिए, मैं कहता हूं कोर्ट आपकी आजाद है, कोर्ट डायरेक्शन, अगर जितना ड्रामा इधर ये हो चुका है टॉर्चर का और ये रेप का जिनसी, इसको सीरियसली लेना चाहिए। कोर्ट आजाद है, कोर्ट जो चाहेगी वो कर लेगी। लेकिन यहां इस तरह, देखिए मैं एक और आपको मिसाल देना चाहूंगा। देखिए, जब शहबाज गिल साहब का एक्सीडेंट हुआ तो इन्होंने कहा कि कातिलाना हमला हुआ है, वो बंदे की वीडियो आ गई, वो मीडिया पे आ गया कि भाई एक्सीडेंट हुआ है, गलती हो गई, सॉरी। उसके 48 घंटे तक ये प्रोपेगेंडा करते रहे कि कातिलाना हमला हुआ है। इमरान खान ने अपने जलसे में कहा कि कातिलाना हमला हुआ है, प्रोपेगेंडा किया, झूठ बोला, माजरत भी नहीं की, लेकिन उसका सियासी मुफाद जो है वो उठाया। आज ये कह रहे हैं ज्यादती हुई, अगर ज्यादती हुई मैं इनके साथ खड़ा हूंगा, अगर जिनसी ज्यादती हुई है मैं इनके साथ खड़ा हूंगा। लेकिन अगर ये झूठ निकला तो फिर ये जो सजा ये वैसे सुना रहे हैं, ये खुद इनसे पूछेगा मगर ये निकलेगा कैसे? यही तो मैं सवाल कर रहा हूं राणा साहब के, ये कैसे पता चलेगा कि झूठ है सच है, जब तक कि कोई मेडिकल बोर्ड नहीं इस मकसद के लिए बनाया जाएगा, स्पेसिफिकली ये इजाजत लेने के लिए, कैसे पता चलेगा? ये कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, ये कोर्ट का प्रेरोगेटिव है। यहां आप कहें कि जी ये हो रहा है और आप, हमें लगता है कि प्रोपेगेंडा है, जो वीडियो उनकी निकली है उसमें तो वो हशाश बशाश है, कोई लग नहीं रहा कि ये इनके साथ कोई इनको मेडिकल प्रॉब्लम है या कोई और मसला है। तो मैं समझता हूं कि जो भी कोर्ट ऑर्डर करेगा वो हो जाना चाहिए। अगर इनको मेडिकल की जरूरत है, इनको मेडिकल फैसिलिटेशन दें, अगर नहीं है जरूरत तो इनको वापस जेल में डालें। और ये जो कह रहे हैं कि कोर्ट के ऊपर एक और कमेटी बन जाए, उसके ऊपर एक और कमेटी बन जाए, ये इस तरह मुल्क नहीं चलते। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है कि इमरान खान आए कि मुझे मिलने दो, 7 वीडियो कैमरे वाले हों और 15 लोग हों और कहें जी हमें मिलने नहीं दे रहे शहबाज गिल से। आपने टाइम लिया था, जेल में अप्लाई किया था कि मैं मिलना चाहता हूं एक मुजरिम से या मुलजिम से, सॉरी। और क्या ये इस तरह आप टोपी जी बिल्कुल जी। देखिए, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। जब मदीना में वो बदतमीजी की गई उस पाक जगह के अंदर और नारे कसे गए, तो वो जो लोग पकड़े गए उनको 10-10 और 8-8 साल की सजाएं हो गई। इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा, ना उसे कंडेम किया, ना उसकी मजम्मत की, और कहा ये तो इनके साथ हर जगह होगा। और वो हर जगह कहते हैं कि इनको कहो, इनको कोसो, इनको बुलाओ और उसकी तरबियत देते हैं। तो इमरान खान साहब ग्रे में खेलते हैं।
इसी तरह आपने देखा कि ये जो फॉरेन फंडिंग का मामला है, फिर ये सोशल मीडिया में इनकी ट्रोलिंग का मैकेनिज्म, उस पे सोशल मीडिया में पैसे खर्चना, वो पूरा एक निज़ाम, अपनी सोशल मीडिया को एक्टिवेट कर देना, वहाँ से ट्रोलिंग करवाना, चाहे वो उनके सियासी जो मुखालिफ हैं या वो अगर जर्नलिस्ट भी हैं उनके खिलाफ भी ट्रोलिंग करना। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म चलता है। तो ये ग्रे में खेलने के माहिर हैं और कहते हैं देखें हमने तो कुछ नहीं कहा। देखें यहाँ इसके अलावा दो मौक़िफ़ चल रहे हैं, दो नैरेटिव्स हैं। एक नैरेटिव हमारा है जो हम कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, उनको अपना रोल आइन के मुताबिक चलाना चाहिए। और दूसरा नैरेटिव इमरान खान का है जो वो कहता है कि जो जानवर हैं वो भी न्यूट्रल नहीं होते, चौकीदार को साइड लेनी चाहिए, हमारी साइड लें, हम नेक हैं, ये लोग मुजरिम हैं, ये लोग चोर हैं, इनकी साइड ना लें। तो ये जो दो नैरेटिव हैं इनमें बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। अब आप उस नैरेटिव पे बिल्ड करके ये कहें कि जो अफसर हैं उनको एक दूसरे के सामने खड़ा हो जाना चाहिए क्योंकि हम ठीक हैं और वो गलत है, तो ये मसला ये है, वेयर विल यू ड्रॉ द लाइन। जहां तक मरियम औरंगजेब की बात की कि उन्होंने जी असद मुझे एक मिनट जरूर दीजिएगा जी। उन्होंने कहा कि राना साहब की बात मुकम्मल हो जाए जी। देखिए मैं यही कह रहा हूं, इमरान खान इन चीजों को इनकरेज किस तरह करता है कि इमरान खान इनको कंडेम नहीं करता। इमरान खान इन चीजों के अंदर कैसे शामिल होता है क्योंकि इमरान खान इनको रोकता नहीं है, चाहे वो मदीना में बदतमीजी हो, चाहे जो एहसन इकबाल के साथ वाकया हुआ उसको वो इनकरेज करता है। इसी तरह जो ये नैरेटिव वो बिल्ड कर रहा है, जो इमरान खान का नैरेटिव है, जो शहबाज गिल जो नैरेटिव प्रीच कर रहा था, वो यही नैरेटिव है कि हम फरिश्ता सिफ्त हैं, इवन दो इनकी 250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की के उनका जो नैरेटिव है वो इस चीज को इनकरेज करता है। देखें शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम जो हैं वो बलोचिस्तान भी गए, सिंध भी गए, एनडीए में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो काम कर रही है, रिहेबिलिटेशन हो रही है। 37.5 अरब का पैकेज 15 लाख खानदानों को दिया जा रहा है उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उनकी मदद के लिए। दर्जनों मीटिंग्स जो है वो शहबाज शरीफ साहब उनको चेयर कर चुके हैं। ऑन ग्राउंड काम हो रहा है, हमने इसको बहुत सीरियसली लिया है। हमारी डेली बेसिस राना साहब आपको फिर जरूरत है मेरे साथ आप चलिए, मैं अभी सैलाबज़दा इलाकों से होकर आया हूं, मैंने वहां से प्रोग्राम किए हैं। अगर 300 घर टूटे हैं तो 25 खैमे मिले हैं, लोग बहुत तबाह हाल हैं। ये सवाल पूछे पंजाब हुकूमत से, आप सवाल पूछे केपी की हुकूमत से कि वो क्या कर रही है, उनसे भी पूछा जाना चाहिए। गवर्नमेंट इज टेकिंग हेड्स ऑन लिया है इस चैलेंज को और डेली बेसिस पे हम लोग जो है वो काम करें। आपके पास इंफॉर्मेशन है आप जरूर शेयर करें।